देख रहे हैं कान्हा न्यूज। हनुमान जी के फोटो पे चालान कट सकता है। एक गरीब मजदूर किसान को प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन इन महोदय को देखो, ध्यान से देखना है इन महोदय को। ये महोदय अपने वर्दी के शान में ना हेलमेट लगाएंगे, ना पीछे वाले जो महोदय बैठे हैं वो भी हेलमेट लगाएंगे। इन लोगों को कानून से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे घर वाले भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन महोदय को कोई टेंशन नहीं है। बस गाड़ी पे चीता हमने लिखवा लिया, चीता जैसा काम हो या ना हो, लेकिन इन महोदय को देखिए कैसे ये जा रहे हैं, कितना उत्साह इनके भीतर है। हम भगवान हैं, हम इस सृष्टि के कर्णधार हैं, हम इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। जब लोग पुलिस बनते हैं तो उसमें ये बात अधिकारियों के सामने ऐसे शपथ लिया जाता है, लगता है जैसे मतलब जो सृष्टि का निर्माता है उसके सर के ऊपर ऐसे, मैं शपथ लेता हूं कि इस देश के आम और आवाम का सुरक्षा करूंगा। मैं ये भी शपथ लेता हूं कि यहाँ पे जितनी जनता है उसका सेवा करूंगा। मैं ये शपथ लेता हूं कि अपना कार्य राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी के तौर पर करता रहूंगा। लेकिन वो शपथ लेते लेते जैसे ही उस शपथ से हटते हैं, उसको गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। बचपन से लेकर के जब तक नौकरी नहीं लगता है, तब तक जो माता पिता और गुरु के आचरण को जब बच्चा फॉलो करता है, तब तक कोई बात नहीं होती है। और जैसे ही नौकरी लग जाता है, वैसे बस दादागिरी शुरू। 25-30 वर्ष यानी आधा उम्र तक कोई हम शब्द किसी इंसान के भीतर नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही नौकरी मिल जाता है, वर्दी का किस चीज का घमंड हो जाता है लोगों को। सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति का चालान कट सकता है बजरंगबली के फोटो पे, कानून बन गया। ये कानून क्यों नहीं बनता है कि पुलिस वाले बिना हेलमेट का ही घूम रहे हैं, बिना हेलमेट का चलते हैं, बिना वजह बिना गलती का किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, कोई एविडेंस भी नहीं रहता है। अगर किसी के पिता की हत्या हो जाती है तो उसको बेटे को ही गायब कर दिया जाता है। ये कौन सा नियम और कानून है? ये नियम और कानून है अपने देश के भीतर। शर्मसार हो गया है अपना देश, लेकिन फिर भी लोग बेशर्म हो गए हैं। संविधान का जो भगवान माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने इतना कानून नियम को पैदा करने वाले ऐसे लोगों के भीतर हम शब्द नहीं हुआ, लेकिन उनके मार्ग पे चलने वाले लोगों के भीतर हम शब्द आ गया। कभी उन्होंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया। इस देश के भीतर जो कार्य प्रणाली है उसको देख करके उन्होंने संविधान में एक एक चीज लिखा कि एक बेंच पे, एक स्थान पे सभी संप्रदाय के लोगों को बैठने और बोलने का अधिकार है। लेकिन जो हमारे देश के पुलिसकर्मी हैं, उनके ये माइंड में चलता है कि हम लोगों को छोड़ करके जितने भी लोग हैं उन लोगों का जीना धिक्कार है।
बजरंगबली के फोटो पे चालान कट गया, अच्छी बात है, 2,000 रुपए का कटा है। लेकिन ये जो बिना हेलमेट लगा करके ये घूम रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कितने का चालान कटना चाहिए? कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? तो इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि ये पुलिस वाला है। अब पुलिस अपने ही समाज के होता है ना जी, अपने ही समाज का होता है पुलिस वाला। ऐसा बड़ा बात नहीं है कि पुलिस वाला एलियन होता है, भगवान होता है। और वही पुलिस वाला जब घर आता है तो घर के लोग 4 चप्पल 4 जूते मारते हैं। पुलिस का कभी इज्जत होता हुआ हमने नहीं देखा है। मैं 2 ही चीज देखा है, जवान और जो किसान है, उन लोगों का इज्जत लोग दिल से करते हैं, दिल से। अगर जवान और किसान की अगर बात आती है तो सारे युवा वर्ग के लोग चल देते हैं, लेकिन वही युवा वर्ग जब पुलिस बन जाता है तो अपना अस्तित्व खो बैठता है। जबकि यह अस्तित्व खोना नहीं चाहिए, इसको और बुलंद और मजबूत रखने की जरूरत जब होती है तब लोग खो देते हैं। और लोग आदमी से ही डर जाते हैं, इंसान से ही डर जाते हैं। भगवान से कोई डरने वाला नहीं है। और भगवान कौन है पता है? इस धरती पे माता, पिता और गुरु, 3 लोग भगवान होते हैं। अगर जहां आप नौकरी करने जाते हैं, अगर वहां का सीनियर उसमें अगर दिखे कि हाँ कुछ है, वो भी भगवान होता है, क्योंकि वो चलने का रास्ता देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि जब यही उस रास्ते पे चल लेगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन आप ये बताओ, ये जो बाइक पे घूम रहे हैं बिना हेलमेट का, इन लोगों के ऊपर कितना चालान होना चाहिए? देख लो, ध्यान से देखो और कमेंट करो। कमेंट करके बताना है। अगर हिम्मत है तब कमेंट करना, नहीं तो कमेंट की जरूरत नहीं है। हिम्मत है तब कमेंट करना। और रही बात धर्म, जात, पात, मजहब की, तो यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, जिमदार, चमार, डोम, मुसहर, दुसाध, तमाम ऐसे संप्रदाय के लोग हैं। हटा दो ना जात पात, क्या दिक्कत है? आप लोगों के हाथ में है। बड़े बड़े मंच पे भाषण देते हैं, बड़े बड़े मंच पे आप लोग भाषण देते हैं कि जब तक जात पात रहेगा तब तक ऐसे देश में होता रहेगा। सारी व्यवस्था आप लोगों के हाथ में है, फिर भी जात पात नहीं हटा रहे। सोचने और समझने वाली बात है ये। लेकिन ये पुलिस वाले के साथ होना क्या चाहिए? और बात आती है धर्म के नाम पे कि कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था अगर अपने देश में मजबूत होता तो कोई किसी का एक बाल बांका नहीं करता। लेकिन अपनी देश की कानून और जो व्यवस्था है, अगर 0/1 लाख कर दूं, इतना कानून व्यवस्था पीछे है। कानून व्यवस्था 1 नंबर पे कहाँ है? नेताजी के पीछे कितना हम घूम लें, नेताजी के पीछे कितना घूम लें और कितना फर्जी वाला बिल्ला लगा लें, यही है अपने देश का नियम और कानून। भगवान कभी ना करें कि जो पुलिस वाले अपने देश के भीतर कर रहे हैं वो कभी हमारे आर्मी के जवान और किसान के भीतर जो खून है उन लोगों के भीतर ऐसा प्रभाव पड़े। सिर्फ अपने लोगों से मतलब है, अपने ही लोग, केवल घर में ही लोग सुरक्षित रहें, घर के लोग भी सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित हैं तो कमेंट करके बता दो। घर के लोग भी, आप लोगों के घर के लोग भी सुरक्षित नहीं है, इस बात को ध्यान में रख लेना।
लेकिन जो पुलिस वालों की चल रही है, जनता इतना मूर्ख नहीं है। ये देवरिया वाला कांड 2 अक्टूबर को हुआ था। अब तक प्रेमचंद्र यादव का कातिल का पता नहीं चला। जो दुबे परिवार है उसका कातिल का पता नहीं चला, और सारी पुलिस फोर्स वहां मौजूद है। एक एक बेशर्म नेता भी वहां गए हैं, जो जात पात मजहब के नाम पे फूट डालने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो दिल से, दिल और दिमाग और जुबान तीनों चीजों में जो निवास करता है, ऐसे नेता भी वहां पे गए हैं। अब तक प्रेमचंद्र यादव का कातिल का पता नहीं चला, और पूरी पुलिस फोर्स वहीं मौजूद है। कितना दबाव है, किसका दबाव है? जनता पूछ रही है, पुलिस वाले बता नहीं रहे हैं। वहां के बहुत ऐसे बाबा हैं, बहुत ऐसे जातिवाद करने वाले व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां पे राजनीति की रोटी सेका जा रहा है। अरे तो आग कौन दे रहा है सेकने के लिए? आग तो आप ही लोग दे रहे हो कि नेता आता है और रोटी केवल सेकना ही होता है, उसको सेक के चला जाता है। तो आग देने का काम मत करो, कोई रोटी ना सेकेगा। जब आग का व्यवस्था करेगा तब ना, तो वो आग पहले से ही तैयार रहता है, आता है सेक के चला जाता है। जातिवाद की कर रहे हो, कौन कर रहा है? नेता कर रहा है, नेता नहीं करता है। पता नहीं तुम लोगों के शरीर में कौन सा आत्मा है जो कि जात पात के नाम पर आपस में लड़ रहे हो। यादव आता है, कहता है कि हम मकान गिर जाएगा तो हम बनवा देंगे। दुबे आता है, कहता है कि हम कुछ होने नहीं देंगे। इतना ही हमदर्दी है तो दोनों परिवार का जो मकान है, जिसका मकान नहीं है उसका बनवा दो, और दोनों परिवार को एक दूसरे से माफी मांग करके उन जो मैटर है उसको शांत करा दो। तो अभी तो चुनाव होने वाला है। चुनाव होने वाला है तो चुनावी मुद्दा तो कुछ रहना चाहिए। अपने देश में कोई अब मुद्दा नहीं रहा। चुनावी मुद्दा बहुत सारे हैं, बहुत ऐसे मुद्दा हैं जो चुनावी हैं, लेकिन एक मुद्दा अपने देश के भीतर नहीं है, शिक्षा। अगर शिक्षा के नाम पे बात कर लो तो तुमसे बड़ा पाकिस्तानी अफगानिस्तानी कोई नहीं है। शिक्षा के लिए बात मत करो, सिर्फ ये कहो कि मंदिर बनवा दो बाबा, हम घंटी बजाएंगे। जितने सरकारी कॉलेज है बाबा उसको बेच दो, हम सादा पेज लेके हिलाएंगे, लेकिन शिक्षा मत दो बाबा। शिक्षा दोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन हनुमान, कौन दुर्गा, कौन श्री राम, कौन भगवान श्री कृष्ण, कौन सीता, कौन दुर्गा माता। इसके आधार पे हमें पता चल जाएगा। तो ये भी हो जाएगा कि कौन देवी को पूजना है, कौन देवता लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो जब देवता ही लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो फिर नेताजी के पीछे जय 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 कौन करेगा? बात आ रहा है समझ में? और जितने भी पुलिसकर्मी हैं ना, वहां शहीद हो रहे हैं जवान। खेत में आत्महत्या कर रहा है किसान, सीमा पे शहीद हो रहा है जवान, और अपने देश के भीतर चल रहा है हिंदू और मुसलमान। और कुछ नहीं है। एक एक नौजवानों में खून का उबाल है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, अगर तुम्हें करना ही है
तो भगत सिंह बनो, सुखदेव बनो, राजगुरु बनो, चंद्रशेखर आजाद बनो, अशफाक उल्ला खां बनो, बटुकेश्वर दत्त बनो, सुभाष चंद्र बोस बनो। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। कानून व्यवस्था अपने देश का 0 में अगर भाग दें, 1,00,000 का 0.0000 कितना भी जीरो लगा लो, इतना कानून व्यवस्था कमजोर है अपने देश के भीतर। नहीं तो जो बहु बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, जो शिक्षा का स्तर जो गिरता चला जा रहा है, ये नहीं गिरता, लेकिन आप लोग हो। और बात आती है पुलिस की, तो पुलिस को हर गांव में अगर जा कर के पूछ लो कि पुलिस, अपने देश की पुलिस की जो कार्यवाही है वो कैसी है, तो हर एक गांव का हर एक बच्चा कहता है कि पुलिस वाले घूसखोर होते हैं। क्यों भाई, क्यों होते हैं? वो बहुत बेशर्म होते हैं। मीडिया वाला पूछता है क्यों होते हैं, तो वो गरीब आदमी को दौड़ाता रहता है। अब विवाद तो अपने खून में है, विवाद तो अपने खून में है, लेकिन दौड़ाता रहता है। पुलिस वालों को ये नहीं पता है कि जो हमारा परिवार जिस पैसे से चलता है, उसी जनता की टैक्स का पैसा होगा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं भारी बेशरम कि अपने जेब भरने के लिए सारा शपथ गंगा माता में विसर्जन कर देते हैं। खैर, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर बजरंगबली के स्टिकर पे चालान कटता है, माता दुर्गा, ये जो धर्म का जो लोग कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो जो बड़े बड़े मीडिया टीवी वाले राम मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर करते हैं, ये भी प्रचार कर रहे हैं, उनका तो चैनल ही बंद करवा देना चाहिए। उन लोगों का चैनल बंद होना चाहिए कि नहीं? एक मोटरसाइकिल से कितने धर्म का प्रचार होगा? कोई स्टिकर पे ध्यान देता होगा, लेकिन चैनल तो पूरा विश्व देख रहा है, तो उसका चैनल भी बंद होना जरूरी है या नहीं है, ये भी कमेंट करके बताना। अगर हर जगह नियम कानून लग रहा है, एक IAS बनने के लिए तमाम तरह की डिग्री हासिल करना पड़ रहा है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ रहा है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ रहा है, तो जब इस देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन जो लेवल है उठता जा रहा है, मतलब किताब को फाड़ दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बिना पढ़े नौकरी भी नहीं मिलेगा। तो अपने देश में सब कुछ शिक्षा पे आधारित है, तो नेता बिना इंटरव्यू पास किए CM DM PM क्यों बन जाता है? उसके लिए भी इंटरव्यू का प्रावधान है या नहीं है? 8 फेल कोई गृह मंत्री बन जाता है। ऐसे ऐसे हमने मंत्री को देखा है जिसको लोग बताते हैं कि 5 फेल है। ऐसे ऐसे हमने विधायक देखा है, वो तो एकदम खत्म है, किताब का मुंह ना देखा है। ऐसे ऐसे मंत्रियों को देखा है जो अंगूठा लगाते हैं। तो इन लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इन लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, मंच पे कुछ भी बोल देंगे। जो चापलूस मीडिया है वो इधर उधर दिखा देंगे कि ये यहाँ गिरफ्तार हो गए, वो वहाँ गिरफ्तार हो गए, ये यहाँ हो गया, वो वहाँ हो गया। आखिर चापलूस जो मीडिया है, देश का चौथा स्तंभ, चापलूस मीडिया, गोदी मीडिया,
उन लोगों का नाम ये कैसे आ गया? कहीं ना कहीं कुछ किए होंगे। अगर जनता सवाल करती है गोदी मीडिया, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा ना कि गोदी मीडिया सुन लेता है। और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है उसको कहा जाता है कि उसका क्वालिफिकेशन चेक करो। बोलने का अधिकार उसको नहीं है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का, दिखाने का। वो जबरदस्ती जाके पूछता है क्या कि हमसे बात करो। कुछ दिन पहले जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें बच्चों का शोषण होता था। जो भोजन मिलता था सरकार के तरफ से, सारे मास्टर ही खा जाते थे। पता नहीं कितना बड़ा पेट है उन लोगों का कि 45,000 जो सैलरी मिलती है उससे उन लोगों का पेट नहीं भरता है। बच्चों का भी हक और जो अधिकार है वो भी छीन ले रहे हैं। तो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला बंदा है वो जा करके दिखाता है, तो जो शिक्षा अधिकारी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएससी जिसको बोला जाता है, और जो अपर अधिकारी है वो तुरंत नोटिस जाहिर करवा दिया कि किसी भी स्कूल में जा करके अगर कोई मीडिया दिखाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही होगा। उसका तो बेटा उस स्कूल में पढ़ता नहीं है। प्राइमरी स्कूल में किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी का बेटा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो गरीब तबके के बच्चे पढ़ते होंगे ना, तो बच्चों का हाल चाल नहीं करेंगे। बच्चा, अब जो बच्चा पैदा करेगा वो पूछ के करेगा कि हम पैदा करें या ना करें, क्या पता उसको शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और वो ये लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि सारे अपने देश के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो आंख बंद के सो गए हैं। नहीं तो स्कूल में बेटा पढ़ेगा हमारा, प्राइमरी स्कूल में, तो मोदी जी आके पूछेंगे कि योगी जी की अखिलेश जी आके पूछेंगे? पूछे हैं क्या कभी? कोई नेता आकर के पूछता है तुम्हारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, चलो हम अमेरिका में उसको पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फंड आता है, हम अमेरिका उसको भेज दे रहे हैं, साइंटिस्ट बनेगा, एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, आएगा तो अपने देश का नाम करेगा। अगर कोई मर्जी के अपना बच्चा अमेरिका पढ़ाता है ना, तो उसको इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी उस स्तर का। यहाँ तो बीटेक और आईआईटी करने वाले नॉन टेक्निकल जो बंदे हैं, जो नॉन टेक्निकल बंदे कंपनी में मैनेजर हैं, आईआईटी करने वाला बंदा आकर के उसका तलवा चाटता है, जिसको कुछ नहीं आता है, टेक्निकल के नाम पे जीरो। ये बताओ कि जो चावल नहीं देखा होगा उसको चावल दिखाओगे तो क्या कहेगा? वो चावल है? चावल को वो चावल नहीं कहेगा, कहेगा सोना है वो। हम कह रहे हैं कि सोना कहो, तो जो पढ़ा लिखा रहेगा सर हाँ सोना, सो जाएगा वो, बात ही सुन के सो जाएगा, क्योंकि वो चावल को सोना कह रहा है। तो सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो प्राइमरी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला बंदा जाके दिखाता है कि यहाँ टीचर ऐसे, वहाँ वैसे, पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ की व्यवस्था। सरकार को तो और खुश होना चाहिए, सरकार को और खुश होना चाहिए। लेकिन एक एक बीएस से ये अधिकारी, वो अधिकारी, फलाना अधिकारी, एसडीएम, डीएम, जरा पूछिएगा उन लोगों से कि आपके बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, जब सब कुछ सही व्यवस्था है तो आपका बच्चा अमेरिका जापान जाके क्यों पढ़ता है? उसको भी इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओ, तो आपका बच्चा अमेरिका जापान पढ़ेगा। हम लोगों का बच्चा अगर प्राइमरी में भी पढ़ रहा है तो हम लोग जा करके सवाल ना करें, अंधभक्त बन जाए। सुप्रीम कोर्ट जहाँ जज साहब बैठते हैं उनके बगल में जो न्याय माता का आंखों पे पट्टी लगा होता है वैसे बन जाए।
कोई कहेगा बिना बाप का बच्चा, हाँ जी, हमने देखा, हाँ जी, तुमने देखा, हाँ जी, सबने देखा, हाँ जी। तो ऐसे ऐसी स्थिति है। लेकिन ये जो बाइक पे घूम रहे हैं, इन लोगों के साथ कितने का चालान होना चाहिए, ये मैं सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं। और इन लोगों के साथ कितने का चालान होना चाहिए अगर एक स्टिकर पे 200 का चालान कटता है। अच्छी बात है, कानून व्यवस्था है, कुछ भी बदलाव हो सकता है, लेकिन एक चीज और बदलाव होना चाहिए। अगर कोई भी नेता मंच पे वादा करता है, झूठ बोलता है, अगर उस काम को पूरा नहीं करता है तो उसके सर पे जूता चप्पल का बारिश जरूर होना चाहिए। वो भी जनता जनता करेगी। बढ़ई में बनाने का काम जानता है तो तोड़ने का भी काम जानता होगा। लेकिन ये जो पुलिस वाला जो बाइक से घूम रहा है, जब इसी को कानून पता नहीं है, हेलमेट लगाना, डिजिटल इंडिया कैमरे से ही फोटो खींच करके तुरंत पोर्टल पर अपलोड हो रहा है, तुरंत मैसेज आ रहा है, आपका चालान कट गया, माई बाप जल्दी आके भरो नहीं तो जेल हो जाए। तो ये बताओ कि ये जो घूम रहे हैं ये दोनों, इन लोगों के साथ कितने का चालान होना चाहिए, बस हमें यही पूछना है। और इस वीडियो को, सबसे पहली बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो को पूरा देखना है और देख करके कमेंट करना है। आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।